अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है वो है रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की एक टाइप है रिजेक्शन ब्लॉक। अक्सर बाज़ औक़ात मार्केट के अंदर आपको इस तरह नजर आता होगा कि मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है जो अपनी लॉन्ग विक प्लेस कर देती है। ठीक है, छोटी सी बॉडी होती है, कुछ बॉडी होती है, विक होती है उसके साथ अच्छी भली, तो उसको आप रिजेक्शन ब्लॉक कहते हो। जब मार्केट के अंदर इस तरह का एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट होता है, अगेन नेक्स्ट टाइम मार्केट उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूं कि ये आपके पास थोड़ी सी आज एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी दूंगा ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट भी थोड़े से रिवाइज हो जाएं। तो ये अब आपके पास एक रेजिस्टेंस थी, ये एक सपोर्ट थी। ठीक है, अब मार्केट आपके पास चल रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मार्केट इसके अंदर लेट्स सपोज मूव कर रही है। ये अब अक्सर इस तरह होता है कि जब मार्केट आपको यहां से गिरती है, ठीक है, लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस थी मेरे पास और मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिरी, इस तरह से मार्केट ने कैंडल को प्रेजेंट किया। ठीक है, अब वो जब मार्केट ने कैंडल को प्रेजेंट किया, मार्केट ने उसके ऊपर एक विक लगा दी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मार्केट ने इसके ऊपर एक विक प्लेस कर दी। अब ये जो विक प्लेस हुई है ना, ये आपका अब रिजेक्शन ब्लॉक बन गया। ठीक है, कि मार्केट आपकी रिजेक्ट हो गया ये। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस एरिया के अंदर एंटर होगी, मार्केट अगेन सेल की तरफ आएगी। समझ आ गई? ठीक है, अब रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि वैलिड कैसे होता है, इनवैलिड, स्ट्रांग और वीक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है। तो इसका रिजेक्शन ब्लॉक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको एक कैंडल चाहिए। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बुलिश का रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, ये एक मेरे पास बुलिश एक कैंडल है, इसके पास मेरे पास ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास विक होनी चाहिए वो कम से कम कैंडल की बॉडी के 50% होनी चाहिए। ठीक है, एक सिनेरियो। अगर वो 50% से ज्यादा है तो ये और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50% होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा सिनेरियो कि मार्केट जब इसके बाद कैंडल एक प्रेजेंट करे तो वो कैंडल इसके हाई को बॉडी के साथ ब्रेक करे। ठीक है, इसके हाई को बॉडी के साथ ब्रेक करे। अब कुछ इस तरह से एक सिनेरियो होता है कि ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये इस तरह ये मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, लेकिन इसके बाद एक कैंडल बनती है अगेन जो कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, अब इस कैंडल ने भी इस कैंडल के हाई को तो ब्रेक किया है लेकिन बॉडी के साथ नहीं किया। ठीक है, बॉडी के साथ ब्रेक करना मस्त था इसके लिए। अगर ये बॉडी के साथ ब्रेक करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो उस रिजेक्शन ब्लॉक की हो सकता है कुछ रिस्पेक्ट मिल जाए लेकिन ट्रेड नहीं करती। ठीक है, अब इसी ब्लॉक के ऊपर मैं थोड़ा सा और समझाता हूं कि कैंडल ने यहां पे आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक यहां पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट कर दिया। ओके, अब इसके बाद मार्केट अगर कुछ इस तरह से यानी कि एक स्ट्रांगली मूव पकड़ लेती है रिजेक्ट होने के बाद। ठीक है, मार्केट एक स्ट्रांग मूव पकड़ती है मार्केट के अंदर इस तरह, यानी कि वापस नहीं आती, कुछ ऊपर जाके अगेन नीचे वापस आती है इस तरह। फिर जब इस जोन के अंदर टैप करेगी तो आपकी मार्केट बाय एंड सेल जो भी आपका एरिया हुआ, रिजेक्शन बुलिश हुआ बुलिश हुआ तो जाएगी। अब जैसे ये बुलिश है, ठीक है, तो मैंने इस एरिया को मार्क किया, तो अब मार्केट ने अगेन यहां से बुलिश जाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस कैंडल ने भी बॉडी को ब्रेक किया। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट रिजेक्ट होने के बाद वहां पे रुकने लग पड़ती है, यानी कि स्ट्रांगली ऊपर नहीं जा सकती, कुछ इस तरह से बिहेव स्टार्ट कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा साइड वे चली जाती है या हल्का फुल्का ऊपर नीचे होने लग पड़ती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह होते होते मार्केट ऊपर जाती है। अब ये जो आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं। ठीक है, ये स्ट्रांग था, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं। एक इसका स्ट्रांग होने का सिनेरियो इस तरह से। तीसरा कि जब मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक को क्रिएट करे, जब मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट करे
ठीक है, इस तरह से एक रिजेक्शन ब्लॉक बना आपके पास। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाते हुए अगर इसके मिड में कहीं लेट्स सपोज इस तरह इस रिजेक्शन ब्लॉक और इस थर्ड कैंडल के मिड में अगर फेयर वैल्यू गैप छोड़ देती है तो ये आपके पास और ज्यादा स्ट्रांग रिजेक्शन ब्लॉक होगा, ठीक है। अब ये यहां पे ये नहीं है स्पेशली वैस भाई कि फेयर वैल्यू गैप होना ही चाहिए, नहीं, अगर है तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अगर नहीं है तब भी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि जरूरी नहीं फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं तो नहीं मिलेगी ट्रेड, ट्रेड मिलेगी, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप साथ में मिलता है तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसका चौथा सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मार्केट के अंदर जब एक रिजेक्शन ब्लॉक डेवलप हो वो किसी एक तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हो और किसी मेजर हाई एंड लोज के ऊपर हो तो वहां से भी आपको एक अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है। और रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर कुछ इस तरह से भी सिनेरियो मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट होता है कि ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। ये मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक को मैंने मार्क कर दिया इस तरह से, ठीक है। और अक्सर औकात इस तरह होता है कि इसके नीचे जो होता है लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है, मार्केट वापस आती है, कुछ मूव दे के मार्केट इसके नीचे से इसके विक के नीचे एक विक लगा के वापस आती है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया होता है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन ऊपर जाती है, ठीक है। अक्सर ये भी सिनेरियो होता है, तो इस चीज को भी पॉइंट ऑफ व्यू रख के ही अपना एसएल वगैरह आपने सेट करना होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें वो ये करें कि इस रिजेक्शन ब्लॉक के 50% के एरिया से अपनी एंट्री प्ले करें और इसके आखिरी जो विक है उसके तक एंट्री को लेयर के अंदर पुट करें और उसके नीचे अपने एसएल रखें, या एसएल स्वीप होने के लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अपनी एंट्री मार्केट के अंदर प्लेस करें, ठीक है। इसका एक और सिनेरियो भी है, वो कुछ इस तरह से है कि मार्केट के अंदर आपको एक रिजेक्शन का बुलिश रिजेक्शन है या बिरिश रिजेक्शन है उसका एक ऑर्डर फ्लो मिलना चाहिए। ऑर्डर फ्लो का एक डीपली लेक्चर भी करूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक टच सा दे देता हूं ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाए। रिजेक्शन का ऑर्डर फ्लो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लास्ट कैंडल थी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब रिजेक्शन का ऑर्डर फ्लो क्या होगा कि ये एक कैंडल थी, ठीक है। अब ये लास्ट कैंडल का एक हाई था मेरे पास, एक लो था, ओके, और ये ग्रीन कैंडल है इस तरह, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी होता है दोनों साइड विक भी मिलती है, मैटर नहीं करता। अब ये मेरे पास एक छोटी सी इसके ऊपर लेट्स सपोज विक आ गई और ये मेरे पास इसके नीचे एक विक आ गई, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो क्या है कि बुलिश का ऑर्डर फ्लो कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे और नीचे वाले लो को ब्रेक करके रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो होता है रिजेक्शन का। अगर ये सिनेरियो भी वहां पे मिल रहा है तो आपका फिर भी जो रिजेक्शन ब्लॉक है वो वैलिड है और अच्छा है, ठीक है। ये आपके पास सारे सिनेरियो, अब इनमें से एक एक भी कोई कोई मिलता है, अब सारे एट अ टाइम मिल नहीं सकते, एक मिलेगा, दो मिलेंगे, तीन मिलेंगे। अब जो जो मिलता है रूल्स के अकॉर्डिंग है, रूल्स फॉलो कर रहा है रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड करने, ठीक है, वो रिजेक्शन ब्लॉक आपके लिए ट्रेडेबल है। समझ आई? अब चार्ट पे चलें जरा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्शन ब्लॉक को कोशिश करनी है कि H4 और H1 के ऊपर अगर आप इसको ट्रेड करें तो आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी बनिस्बत दूसरी ट्रेड के, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के, ठीक है। अगर मैं यहां से पीछे से तो स्टार्ट करते हैं ताकि बैक टेस्टिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से तो गोल्ड का ट्रेंड चेंज हुआ था, गोल्ड के ऊपर ही टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये चेक करिएगा थोड़ा सा, ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। ये अब ये रिजेक्शन ब्लॉक ट्रेड हुआ है लेकिन एसएल हंट करके ट्रेड हुआ और अच्छे भले यानी कि आप कह लो ट्रेड हुआ ही नहीं है किस्म का, एसएल ही लगे। अब क्यों लगे
इस कैंडल ने इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया और उसके बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। तो इस चीज ने हमें क्या प्रेजेंट कर दिया था कि ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये मेरे पास वीक है। अब जो कैंडल का ब्रेक है वो 3-4 कैंडल भी मिलके कर सकती हैं, वो भी ब्रेक माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह अब अगर देखें यहां पे, अब ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक था। ठीक है, ये अब ये रिजेक्शन ब्लॉक देखें, इसके कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया, मार्केट सीधी ऊपर भी गई। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तकरीबन मार्केट इंस्टेंट ऊपर गई। तो जब मार्केट वापस आई तो मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी को स्वीप किया, यानी कि इस रिजेक्शन ब्लॉक के नीचे एक लो लगाया। ठीक है, ये लो लगाने के बाद अब इस लो जब मार्केट ने लगाया तो मार्केट ने इस लो के ऊपर आपके पास एक सेटअप बिल्डअप कर दिया, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मार्केट ने जब लिक्विडिटी को स्वीप किया, लो लगाया, तो अब लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपके एसएल या तो पिक करके गई अगर आपने सिक्योर नहीं किए थे। ठीक है, या अगर आपने लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रेड ली तो वेल एंड गुड, आप बच गए। या आपने सेटअप ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लिया और इसके ऊपर आपने अगर ट्रेड ली तो आप फिर भी आपकी ट्रेड अच्छी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन मार्केट ने इन तीनों चीजों को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत जबरदस्त मूव दी है। ठीक है, समझ आई? अब आप कह रहे होंगे कि ये भी आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा। ठीक है, ये आपके पास ऑब्वियसली रिजेक्शन ब्लॉक था। ठीक है, बेशक यहां पे थोड़ी सी कंसल्टेशन की मार्केट ने, फिर मार्केट गिरी, लेकिन इसके हम ट्रेड करते हैं 50% के एरिया से। ठीक है, ये अब 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो आप 4 आवर के ऊपर करेंगे। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बेसिकली कहते हैं कि इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, प्रैक्टिस कर करके मैं आपको बताऊंगा कि 15 मिनट के ऊपर इसको किस तरह से ट्रेड करना है। अभी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको सही समझ आ जाए। तो ये देखिएगा कि यहां से हमने 50% के एरिया से एंट्री प्ले करनी थी ये। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मार्केट ने आपको 82 पिप का मूव दिया यहां। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते। अब अगर आप कहते हैं कि ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, अब इसके भी 50% एरिया से मार्केट ने 50 पिप प्लस का मूव दिया आपको। ओके, उसके बाद आपके पास एक बाय साइड का लास्ट रिजेक्शन लो कैंडल कौन सी है? ये अब इसका सिनेरियो मार्केट ने कितना जबरदस्त प्रेजेंट किया है। मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल के साथ ही इसको ब्रेक किया और हाई मोमेंटम के साथ किया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या कि जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम इस रिजेक्शन ब्लॉक के एरिया के अंदर एंटर होगी तो मार्केट बाय जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक लास्ट रिजेक्ट कैंडल ये थी। अब इस कैंडल की पार्टी भी 50% से ज्यादा थी। ठीक है, मार्केट ने इसके हाई को भी ब्रेक किया और ब्रेक करके क्या हुआ, अब इसके अंदर कुछ कह रहे होंगे कि मैंने रेड कैंडल क्यों नहीं ली। ठीक है, तो आप रेड कैंडल को भी ले सकते हो और इसको भी, ग्रीन को भी ले सकते हो। ठीक है, जो लास्ट लो है जो रिजेक्ट हुआ है आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना स्विंग के ऊपर है, बात याद रखना। तो अब जब मार्केट ने इसका एक ब्रेक इसके ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया और हाई स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ऊपर गई, अगेन जैसे इसके 50% के एरिया को मार्केट ने रीच किया, मार्केट कितना ऊपर गई। ठीक है, ये अब मार्केट ने एक रेड कैंडल लास्ट पुल बैक ये लिया। ठीक है, अब पुल बैक के बाद मेरा पुल बैक हो गया, मेरा स्विंग कंफर्म हो गया। उसके बाद एक रिजेक्शन कहां पे क्रिएट हुई? ये क्रिएट हुई। ठीक है, अब यहां पे मार्केट ने देखें वापस आई, जब मार्केट ऊपर गई। ठीक है, ऊपर जाते हुए मार्केट ने जो एक लास्ट पुल बैक जिसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब ये आपके पास एक नीचे आउटर ब्लॉक भी था। अब चले मैं इस रिजेक्शन ब्लॉक को थोड़ा सा टच नहीं देता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट एक रिजेक्शन ब्लॉक कहां पे था? और ये था जहां से मार्केट गिरी थी। अगेन जैसे ही मार्केट ने इस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर टैप किया, मार्केट गिरी। ठीक है, और टिल आपकी अभी तक मार्केट गिर रही है। ओके, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसको कैसे ट्रेड करना है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप अगर चले जाओ, ठीक है, मैं आज का सिनेरियो आपको गोल्ड का दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक लास्ट आज का रिजेक्शन ब्लॉक था गोल्ड का। ठीक है, ये अब गोल्ड
गोल्ड ने जैसे इसके नीचे आया लिक्विडिटी को गोल्ड ने स्वीप किया, गोल्ड गैन बाय निकल गया। अब आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक ये था जिसका मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज भी किया था कि कंफ्यूजन नहीं होना, मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है, ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट ने आपको क्या किया, यहां से मार्केट ने थोड़ी सी इंडिकेशन दी, अब इसके बाद जो एंटर हुआ वो तो गया। अब मार्केट की एक यहाँ पे रुकने की वजह ये रिजेक्शन ब्लॉक का ब्रेकआउट भी, ठीक है, प्लस ये आपका एक माइनर आप स्पॉटर ब्लॉक कह सकते हो, ठीक है, ये भी। उसके बाद अगेन मार्केट ने अपना एक लास्ट रिजेक्शन ब्लॉक ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, M15 के ऊपर। आप इसको इस तरह से स्विंग के ऊपर आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर M15 के ऊपर अगर आपने इसको ट्रेड करना है और वो चार्ट के मेजर हाई एंड लोज के ऊपर है अगर, तो फिर आपने क्या करना है कि मार्केट का इस तरह का लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है, ठीक है। जब वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो उसके बाद आप कोशिश करें कि मार्केट के अंदर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अगर आप इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक मार करके चार्ट के ऊपर सिर्फ बैठ जाए मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, आपको डेली की 4 से 5 एंट्रियां आराम से मिल सकती हैं। ओके, क्लियर हुआ सबका रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है और कैसे ट्रेड करते हैं। शायद ये कैंडल किसी को कंफ्यूज कर रही हो कि ये रिजेक्शन ब्लॉक, ये भी तो रिजेक्शन ब्लॉक था। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक प्रॉपर पुल बैक नहीं लगा। ओके, पुल बैक तब लगता है जब मार्केट स्लो की कैंडल को भी ब्रेक कर देती, तो फिर मैं कहता ये पुल बैक है, ठीक है। ये पुल बैक ही नहीं लगा, ना ही कोई स्विंग है। समझ आ गई। अब अगर रिसेंट देख लें तो आपको एक नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने आपके सामने ये एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और मार्केट जब इसके अंदर टैप करेगी, मार्केट यहां से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर मूव दे सकती है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देगी। यानी कि आप कह लो कि यहां तक कुछ इस तरह से जा सकती है, इसके बाद मार्केट वापस आ जाएगी, ठीक है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। ओके, क्योंकि ये कैंडल न्यूज की कैंडल लगी बेशक, लेकिन इन तीनों कैंडलों ने इस कैंडल को ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश की और एक हाई मोमेंटम के साथ आई और इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया ना, ठीक है। तो उसलिए भी आपका ये एक रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड है, ठीक है, इस हिसाब से भी। और एज इट इज रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ही मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है थोड़ा सा इनवैलिड क्योंकि कैंडल का लो ब्रेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट इसको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट देगी क्योंकि इसके नीचे 3 स्ट्रॉन्ग एरिया स्टार मार्केट के पास हैं। तो मार्केट किस किस को ब्रेक करेगी, इसको कर देगी फेल, इसको कर देगी, इसको कर देगी, बस मार्केट के अंदर जान ही खत्म हो जाएगी। जब मार्केट के अंदर जान ही खत्म होगी तो आपके पास ये एक एरिया पड़ा हुआ, जब मार्केट इसके अंदर टैप करे आराम सुकून से आप अपनी बाइक एंट्री प्ले करो, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप होगा उसके पास लास्ट एरिया यही है, तो उसने यहाँ पे आके वेट करना है और उसने यहाँ से ही अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपनी आइडेंटिफिकेशन भी किया करो चार्ट पे। इंशाल्लाह कल आपको लेक्चर दूंगा कि रीक्लैम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्क किया, वो एक दफा ट्रेड हुआ तो दूसरी दफा आपको कैसे कंफर्म होगा कि ये क्या दूसरी बार भी मार्केट इसको ट्रेड दे सकती है कि नहीं दे सकती, ठीक है।